जय हिंद, जय महाराष्ट्र भाइयों। तो वीडियो चालू करने के पहले एक छोटी सी कहावत आप लोगों से। मैंने बोला था कि कर्मा के बारे में एक बार मैंने आप लोगों को बताया। देखो, जितना भी हो सकता है अच्छे से अच्छा करो, दुश्मन का भी बुरा किसी का मत करो, क्योंकि कर्मा रिटर्न आता है। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। मैंने ये बोला था कि जो भी बोला था वो पिछले वीडियोस में है। मैंने जो बोला था लोगों को ध्यान में है। जितने भी बंदों ने किया, क्या उनको इफेक्ट दिख रहा है अपने लाइफ में? नहीं किया तो चलो यार, मैं इतना सा चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मेहनत करने वाला आदमी दिन रात मेहनत करके, खून पसीने की कमाई करके ठेले से जा रहा था, मतलब रास्ते से जा रहा था, ठेले पे से सामान लेके। उसने उसके पैसे चोरी कर लिए। एक आदमी ने देख के, चोर ने उसके पैसे चोरी कर लिए। ठीक है। अब चोरी करने के बाद में उसको उस टाइम में तो बड़ा आनंद आया। फिर उसके पाँव को एक कुत्ते ने काट लिया। काट सकता है, क्यों नहीं काट सकता? तो कुत्ते ने काट लिया। एक्चुअली ये ऐसा हो सकता है, संभावना थी, लेकिन सही में उसको काट लिया कुत्ते ने। जब कुत्ते ने काट लिया तो वो किसी का पालतू कुत्ता था। उसने बोला कि नहीं भैया, ये तो वैक्सीन सब किया हुआ है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिर भी वो आदमी बोला, मैं रिस्क क्यों लूँ? ये अब मेरी उंगली को काटा हुआ है इसने पाँव के, चलो मैं हॉस्पिटल चले जाता हूँ। हॉस्पिटल जाके उसने बैंडेज किया डॉक्टर के पास में। पाँव बैंडेज करके वैक्सीन भी लिया, जो रेबीज का इंजेक्शन आता है उसका। 5-6 दिन के बाद में जब डॉक्टर के पास में गया जख्म खुलवाने, तो जख्म बढ़ चुका था और पॉइजन जो है पाँव में फैल चुका था। तो डॉक्टर ने बोला, यार ये जो पाँव है तेरा, ये काटना पड़ेगा। तो बोले हाँ, नहीं काटूंगा तो इन्फेक्शन ऊपर फैल जाएगा, घुटना जाएगा तेरा। तो बोले हाँ, अब काट लो। बोले ठीक है, तो काटना ही पड़ेगा। तो बहुत विचार में आ गया। बोले यार, इतना सा काटा था मेरे को, अब देखो कितना बड़ा जख्म हो गया। दवाई भी लिया मैंने, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी यार कुछ रिपेयर नहीं, उल्टा इसका इन्फेक्शन हो गया और अब मेरे को पाँव काटना पड़ेगा। तो सही में यार उसको कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो पाँव काटना पड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद में बैंडेज वैंडेज किया डॉक्टर ने, एंटीबायोटिक दिया, ये दिया वो दिया, सब जख्म सुखाने का दिया। सब नॉर्मल था वो, यानी कुछ ऐसा कोई बीपी नहीं थी, शुगर नहीं थी। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने उसको बैंडेज किया, इधर पाँव के नीचे में बैंडेज किया। अब बोले यार, इसके नीचे में वो लगा ले पंजा, नकली वाला, चल। वो पंजा लगाने की वजह से, चलने की वजह से फिर उसके अंदर में जख्म हो गया, और उसका जख्म से जो इन्फेक्शन है, पॉइजन जो है, अब वो घुटने तक के आ गया। तो डॉक्टर ने बोला, भैया अब तेरे को घुटना काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पॉइजन जो है बॉडी में फैल जाएगा। तो उसने बोला ठीक है साहब, घुटना कटवा दो। अब घुटना कट गया, फिर बैंडेज किया। अब वो चल भी नहीं पा रहा था बैंडेज का। फिर बोला 7-8 दिन के बाद में कि साहब फिर से दर्द हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? बोले पॉइजन यार पता नहीं, कम ही नहीं हो रहा है पॉइजन, अब ये जान तक के तुम्हारा फैल गया, ये जो है यहाँ पे, यहाँ तक के फैल गया। तो अब क्या करूं? साहब बोले, अब आप यहाँ से भी काट दूंगे तो मैं चलूंगा कैसा? अब तो नकली पाँव लगा के चल रहा था, अब मैं वैसे भी कैसे चलूंगा? तो बोले नहीं यार, वो तो आपको काटना ही पड़ेगा। वो बोले ठीक है, वो भी कटवा दो, अब कोई ऑप्शन ही नहीं। तो उसने कटवा दिया। फिर उसका जो दोस्त थे, कुछ रिलेटिव्स थे, उन्होंने बोले यार, इतनी सी चीज इतनी बड़ी लेवल पे हो गई, तूने क्या किया? तेरे से गलती क्या हो गई? कुछ रिमाइंड कर। तो बहुत याद करता है, बहुत याद करता है, बहुत याद करता है। फिर उसको याद आती है, अरे हाँ, मैंने जो है, बेचारा वो वहां पे सब्जी ले रहा था और मैंने उसका पैसा चुरा लिया। उसने मेहनत से कमाया हुआ पैसा मैंने चुरा लिया, और वो पनिशमेंट अब मेरे को मिल रही है। तो उसने किया कि ऐसा कि मेरे को पनिशमेंट मिल रही है। तो बोले यार एक काम करो, उसको ढूंढो, वो कहाँ पे, उसको ढूंढो। उधर गया, वो एरिया में गया, मस्त अपने दोस्त के साथ में ढूंढ रहा। 2-3 दिन लग गए उसको ढूंढने में। आखिर वो इंसान मिल गया उसको। उसी टाइम पे शाम को वही दुकान पे सब्जी लेते हुए उसने उसको पकड़ा, माफी मांगा और बोला कि भाई तूने
देख क्या किया, क्या मैंने तेरे से पैसे चुराए थे कि तूने किया क्या। मेरे पैसे चुराने के बाद में एक सादा से कुत्ते ने मेरी खाली उंगली काट दी थी, फिर मेरा पाँव ये हो गया, वैसा हुआ। तूने किया क्या आखिर? तेरे को कुछ जादू आता है, काला जादू आता है, कुछ तंत्र मंत्र विद्या साया कुछ आती है तेरे को? तूने किया क्या? उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया। तूने अपनी ताकत दिखा दी। मैंने ऊपर वाले के तरफ में देखा और बोला हे भगवान, हे ऊपर वाले, तू अपनी ताकत दिखा दे। मैंने इतना बोल के बस छोड़ दिया। समझे? तो ये होता है कर्मा। जो भी हमारे लाइफ में होता है वो पहले से निर्धारित कुछ नहीं होता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा कर्म फल हमको मिलेगा। और गीता जो है इतनी अच्छी बुक्स है, मैं उसको पढ़ना चालू किया हूँ। इतनी अच्छी बुक्स है, मैं तो बोलूँगा कोई भी समाज वाला आदमी, कोई भी रिलीजन वाला आदमी उसको पढ़े लाइफ में एक बार, अगर वो जिंदा है तो। ये उपदेश मैंने वहीं से लिया हुआ था। ठीक है, तो चलो भाई वीडियो चालू करते। वो हो गया ज्ञान थेरेपी जो मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बता, मेरे को तो इतना समय नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। वो कर्मा कहीं पे लौट के आएगा। जो मेरा बुरा चाहेगा, बोलेगा, मजबूर करेगा ऊपर वाले को, हाँ भगवान इसका तू बुरा कर। ऊपर वाला बोलेगा अभी ये सबका भला कर रहा है, मैं इसका क्या बुरा करूँ, क्यों बुरा करूँ? क्योंकि ऊपर वाले के पास में 0.01% का भी एरर नहीं रहता। एरर आपके दिमाग में रहता है, आपकी सोच में रहता है। ऊपर वाले के पास में सब सरीके हैं और सबका भगवान भी एक ही है, ध्यान में रखो, रूप अलग है। ये जो रिलीजन बने हैं ना, कास्टिज्म जो बना हुआ है, ये सिर्फ झगड़े करने के लिए बने हुए हैं। जब ऊपर वाले ने आपको धरती पे भेजा था तब वो बना के भेजा था कि भाई तू सिख है, ये तू हिंदू है, ये तू मुसलमान है, ये तू बुद्धिज्म है, ऐसा बना के भेजा था नहीं ना। ये सब आप लोगों ने किया। और मेरे को बताओ, हिस्ट्री उठा के देख लो कि इंडिया में सिर्फ रिलीजन के नाम पे कितने झगड़े होते हैं, कितने। अभी तक के 2021 में हम अभी खड़े हैं, अभी तक के कितने झगड़े होते हैं। और अभी तक के हमारे हिंदुस्तान में कितने लोगों की जान गई है खाली रिलीजन के ऊपर में, खाली टेररिज्म के ऊपर में। यानी कुछ भी चीज से झगड़ो। और ये अगर आपको लगता है कि रिलीजन का मैटर नहीं होता तो झगड़ा नहीं होता, नहीं, फिर भी झगड़ते लोग। झगड़ने के लिए कुछ ना कुछ बहाना जरूर ढूंढते लोग, ये बात ध्यान में रखो। लेकिन हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम तो दूसरों को समझा सकते हैं। तो समझे मैं क्यों आप लोगों का मदद करता हूँ? इसमें मेरा भी बराबरी का फायदा है। जितना फायदा आपका होता है उतना ही फायदा मेरा भी होता है। कहीं ना कहीं पे ऊपर में काउंट होता है और 0.01% का भी वो एरर नहीं करता। ठीक है, वो बोलता है यार अभी ये बंदा अच्छे काम कर रहा है, ये बंदा किसी को तकलीफ नहीं देता, एनी टाइम हेल्प करता है लोगों की, यार मैं इस बंदे का क्यों बुरा करूं, क्यों बुरा करूं मैं इस बंदे का? बता क्या रीजन है बे? तेरे कारण से ऊपर में सबका हिसाब है। तो ध्यान में रखो, किसी के भी साथ में आपका बिहेव मैटर करता है। सभी के साथ में अच्छा रहो बनके। बुराई जो जहर है वो 1 मिनट के लिए पी लो गिटक के। अपना जो शब्द है, शब्द से जो देखो ना, लाठी से मारना, तलवार से मारना, ये तो घाव दिखता है, लेकिन जो आदमी शब्द से मारता है उसका घाव नहीं दिखता। सबसे अगर पावरफुल चीज कोई है वर्ल्ड में तो मैं बोलूंगा वो शब्द है, आपकी शब्द रचना। आप प्रेजेंटेशन कैसा कर रहे हो सामने किसी के सामने, वो है। तो ध्यान में रखो थोड़ा सा, आप जब भी बात करते हो पिताजी के सामने, माँ के सामने या किसी के भी सामने, आप लोगों का प्रेजेंटेशन उस लेवल का होना चाहिए। और ध्यान मेरे को करना है आप लोगों ने। तो चलो भाइयों वीडियो चालू करते हैं। पता नहीं यार कितने मिनट का हो गया, अरे बाप रे 9 मिनट का हो गया। मैं ये वीडियो आया था लेके शार्को वेट, शार्को फेरोल वेट, देख लो, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 450 रुपये का है, 170 रुपये का आता है। और ये जो है ये माल्ट है। आपने पता नहीं यार ये नाम आपने इसके पहले सुने हो नहीं सुने हो, आपको पता है कि अंकित भैया ही जो बताएंगे वो सबसे नया बताएंगे। ठीक है, तो ये माल्ट है। और माल्ट जो है ये पूरा मतलब प्योर रहता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा रहता है। इसके अंदर में जो भी लिक्विड रहता है वो बोन मिटा के जैसा, ऐसा समझ लो आप।
तो इसको आप बस 5 ग्राम यूज करना है 3 लीटर पानी में। इसके अंदर में कैल्शियम है, कार्बोनेट है, कॉपर है, बायोटीन है, निकोलामाइन है, फ्लोरिक एसिड है, विटामिन B12 है। जिसका भी कबूतर जो बीमारी से निकल गया है, कमजोरी दिख रहा है या आपका समझ लो वेदर चेंज हो गया, तो उस टाइम में आप माल्ट 15 दिन यूज करो। माल्ट का काम क्या है? माल्ट का काम यह है कि रिकवरी करना जल्दी से, और रिकवरी करने के साथ ही कबूतर को फ्रेश रखना, विटामिन की दूरी करना, और सबसे अच्छी बात तो ये कैरेमल फ्लेवर में आता है। कैरेमल फ्लेवर में आने की वजह से इसका जो पानी है, जब आप इसको जो पानी में मिला के जब रखोगे तो आपका कबूतर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीता है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चालू करेगा तो क्या होगा कि आपके कबूतर का डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे भी स्ट्रांग होना चालू हो जाएगा, समझे। तो इतना सा था, ये बहुत बड़ा नहीं था। शार्कोफेरोल वेट है, देख लो, और इसको 15 दिन यूज़ करो। जब भी आपका मौसम कबूतर का चेंज होता है तो 15 दिन यूज, जो भी कबूतर आपके इससे वेट गेन नहीं होता, इससे तंदुरुस्ती बनी रहती है। 2 चीज़ का फ़र्क है। वेट गेन के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था, और ये तंदुरुस्ती के लिए है। तो तंदुरुस्ती अगर बरकरार रखना है तो इसको करो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को पता नहीं, अभी भी आप लोग ईवियन खिलाते हो। 200 mg तो मिलती नहीं है, 400 mg वाला कैप्सूल मिलता है। अबे जो चीज़ कबूतर के लिए बनी नहीं है वो चीज़ कबूतर को कैसे खिलाते हो? वीडियोस भी दिखा रहे हैं लोग, ईवियन खिलाओ कबूतर को। कोई बोलता है पनीर खिलाओ। कल एक व्यूअर्स ने फ़ोन किया था, उसने बोला भाई वजन बढ़ाना है तो पनीर खिलाओ, कैल्शियम की कमी है तो पनीर खिलाओ। अबे कुछ भी, मतलब कहाँ से टॉपिक उठा के लाते लोग, क्या दिमाग लगाते। अबे तुम्हारा सुन के कोई चुतिया कॉपी कर लेगा। पनीर खिलाते कोई कबूतर को? जो बंदा देख रहा है वीडियो, अगर कल कॉल किया था मेरे को, मेरे हर वीडियोस देखता है, बोल देना कमेंट में मैंने ही बोला था कह के, मेरे को किसी दूसरे ने बताया था कह के। तो जो विटामिन का आप लोग ईवियन देते हो हिट में लाने के लिए, कबूतर को स्ट्रांग करने के लिए, पर अच्छे बनाने के लिए, ये गलत है। ईवियन मत दो, उसके जगह पे ई केयर एसी के आता है, देख लो आप। ई केयर एसी के एक प्रोडक्ट आता है, ठीक है। नाम भी देख लो, मैं स्पेलिंग भी बताता हूँ। ई केयर, ECARE, ई केयर एसी। ये 100 ml है, 150 रुपये का। ये खाली 3 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml सफिशिएंट है। ये भी आप कंटिन्यू 15 दिन चला सकते हो, जिसके वजह से आपके कबूतर हिट पे आ जाए। क्योंकि ब्रीडिंग सेशन में ये बहुत काम की चीज़ है भाई, बहुत काम की चीज़ है। ब्रीडिंग सेशन में मैंने इनको 15 दिन चलाया, वो सब अंडे बच्चे पे चालू हो गए अभी बीमारी से निकलने के बाद में। तो जय हिंद भाइयों, चलो रखता हूँ। ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया, और मेरे को बताना है जो मैंने स्टोरी बताया आप लोगों को कैसा लगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यार मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर आप अपने ये जो ग्रुप में है इसको सप्लाई कर दिया करो। और जिसको भी पिजन मेरे ग्रुप में जुड़ना है, व्हाट्सएप के, वो बेशक जुड़ सकता है, नीचे में लिंक है। और जिनको मैंने निकाल चुका हूँ, ग्रुप से हटा चुका हूँ, वो कितना भी क्लिक करेंगे तो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कबूतरों के बारे में, बीमारियों के बारे में डिस्कस किया जाता है। उसकी जगह पे कोई फालतू का पोस्ट डालेगा, कोई ये स्कीम है वो स्कीम है, तो मैं उसको ब्लॉक करके, रिपोर्ट करके रिमूव कर देता हूँ। तो ना वो मेरे से कॉल पे बात कर सकता है, ना व्हाट्सअप कर सकता है, ना ग्रुप पे ज्वाइन हो सकता। तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना, सोच समझ के ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है भाई। चलो रखता हूँ।